नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर मैराथन का दूसरा टॉपिक है, दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने 1 से लेकर 150 प्रश्न है वो डिस्कस कर लिए थे। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे 151 नंबर प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 151 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। तो जो फॉन्ट साइज होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा अंक है जो कस्टम रूप में होता है वो होता है 8, और 8 होता है सबसे छोटा और 72 होता है सबसे बड़ा। तो ओ ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इससे आगे एक और हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिल सके। तो अगला हमारा वीडियो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसॉर्स टूल बार किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसॉर्स का टूल बार का प्रयोग है वो किया जाता है समानार्थी एवं विपरार्थी जो शब्द है, ठीक है, विपरीतार्थी जो शब्द है उनको जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थीसॉस टूल बार का उपयोग किया जाता है। तो 100 ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं क्विज करा रहा हूँ, ये सारी क्विज है, प्रश्न है, आप पहले एक बार वीडियो को देख लो, फिर उसके बाद में इसकी गति है वो फुल करके 2x की गति करके फिर आप वीडियो को दोबारा देख लो, तो आपको ये एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन है आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एकदम ठीक है रामबाण है। अगर ये आपने 100 में करवा रहा हूँ, ठीक है, 150 करवा दिए हैं और टोटल में आपको लगभग 450 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर वो पूरे के पूरे आपने क्वेश्चन देख लिए तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आपको मतलब आपका पीछे छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तनी टूल बार पर स्थित होता है। खाली जगह भरनी है आपको कि वर्तनी टूल बार के स्थित होता है। तो क्या होता है? रिव्यू। ठीक है, वर्तनी रिव्यू टूल बार पर स्थित होता है। कहाँ पर होता है? रिव्यू टूल बार के अंदर स्थित होता है। द ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस प्रकार के हम चार्ट बना सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम बार चार्ट्स बना सकते हैं, रेखीय ग्राफ्स बना सकते हैं एवं पाई चार्ट बना सकते हैं। तो स ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चयनित टेक्स्ट के आकार को हर बार 0-1 बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 0-1 बढ़ाने के किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस ये बड़ा कोष्ठक वाला, ठीक है, उसका जो ग्रेटर देन वाला है। तो ओ ऑप्शन, ठीक है, ओ ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने में गति प्रभाव को लेने हेतु आप किस फीचर का प्रयोग करेंगे? तो जो स्लाइड है उसकी गति को प्रभावित करने के लिए हम किसका लेंगे? तब हम लेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। किसका प्रयोग लेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन का। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में आंसर इसका देते जाइए। ठीक है दोस्तों, पास में एक कॉपी बनाइए, उसके अंदर सारे प्रश्नों की संख्या लिखिए। ठीक है, ये वीडियो नहीं देखा, पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो 150 करिए, फिर इस वीडियो पर वापस आइए और फिर इसके 150 से लेकर जो जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनकी संख्या लिखिए और पास में उसका टिक करते जाइए, कौन सा आप सही हुआ कौन सा गलत हुआ। ठीक है, तो इससे आपकी जो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई है। शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई क्या है? तो जो घड़ी की गति की मापने की इकाई है वो है गीगाहर्ट्ज। क्या है? गीगाहर्ट्ज। वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, प्रश्न थोड़े हार्ड है पर एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला हमारा है, बेतार माउस एक उपकरण है जो विशिष्ट रूप से खाली जगह का प्रयोग सिस्टम यूनिट से संप्रेषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन इंफ्रारेड लाइट वेव्स। ठीक है दोस्तों, इंफ्रारेड लाइट वेव्स हो जाएगा, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है, इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? सब स्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? ये किया जाएगा कंट्रोल प्लस बराबर इक्वल। ठीक है, कंट्रोल प्लस बराबर इक्वल, अर्थात इक्वल दबाएंगे तब क्या हो जाएगा? तब वर्ड प्रोसेसर के अंदर सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है खाली जगह क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोसेस है वो क्या है? वो एक है RDBMS। ठीक है दोस्तों, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूरा फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका
राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है नॉट एंड और, ठीक है, नेट एंड और आदि किस प्रकार के ऑपरेटर हैं? तो ये किस प्रकार के ऑपरेटर हैं? ये है तार्किक ऑपरेटर। किस प्रकार के ऑपरेटर हैं? तार्किक ऑपरेटर है। ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खाली जगह टेबल में से निर्धारित मापदंड के अनुसार आंकड़े दर्शाने में सेव करता है। तो कौन सेव करता है? क्यूरी सेव करता है। कौन सेव करता है? क्यूरी सेव करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बो ऑप्शन है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बो ऑप्शन हो जाएगा आप राइट आंसर। QUERY जो ऑप्शन दिया गया ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करके प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम है। प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम मैनेजर। क्या हो जाएगा? सिस्टम मैनेजर। द ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है जब कभी कोई नई युक्ति डिवाइस को संगणक से अर्थात कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो एक नवीन खाली जगह को अवश्य ही कंप्यूटर में इंस्टॉल स्थापित होना चाहिए। तो किसे स्थापित होना चाहिए? वो होना चाहिए डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है मैनुअल आंकड़ों की अपेक्षा कंप्यूटरीकृत आंकड़े का लाभ क्या है? मैनुअल आंकड़ों की अपेक्षा कंप्यूटरीकृत जो आंकड़ों का लाभ क्या है? तो 165 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दे अर्थात ये सभी लाभ है। तो कौन कौन से है? हम लोग शीघ्रता से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हम लोग शीघ्रता से सूचना का संचय कर सकते हैं। और अगला है संगत या समस्या से निराकरण हेतु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक खाली जगह अदृश्य सापनुपा खंड में विभक्त होता है खाली जगह कहलाता है। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक और सेक्टर। प्रत्येक ट्रैक अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 167 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट का केस बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट का केस बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं शिफ्ट प्लस फंक्शन कुंजी नंबर 3 अर्थात F3 का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फंक्शन कुंजी कुल संख्या कितनी होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला हमारा क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको असत्य कथन बताना है। तो इस क्वेश्चन के आपको असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता रिफ्रेश रेट पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। अगली है मॉनिटर पर चित्र बिंदुओं की श्रेणी से निर्मित होता है, ये भी सही है। अगला है चित्र की सुस्पष्टता प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता एवं चमक को दर्शाती है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है खाली जगह बाह्य भंडारण अर्थात बाहरी मेमोरी के विस्तार का उपयोग और विश्वसनीय भंडारण प्रदान के लिए उपयोग गति सुधारता है। तो वो कौन सुधारता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 169 का राइट आंसर हो जाएगा रेड अर्थात RAID, ठीक है दोस्तों, RAID वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी, जापानी, हिंदी को बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर हो जाएगा यूनिकोड। कौन सी हो जाएगी? यूनिकोड और ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप वीडियो पर आगे तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसमें आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, 100% आपको फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका राइट आंसर क्या होगा कि इंटरनेट का उपयोग है संचार के अंदर सूचना पुनः प्राप्ति के लिए और इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो इसके अंदर हो जाएगा उपयुक्त सभी, द ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 32 वर्ड कंप्यूटर एक समय में खाली जगह बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि 64 बिट वर्ड कंप्यूटर में एक समय के अंदर बाइट अभिगमन कर सकता है। तो खाली जगह दो दी गई है, उन खाली जगह आपको भरनी है, ठीक है दोस्तों। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बे, ठीक है। तो 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 4 बिट बाइट है वो, ठीक है, बाइट अभिगमन कर सकता है। और जो 64 बिट वर्ड है वो एक समय के अंदर 8 बाइट अभिगमन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है
किसी भी संगणक अर्थात कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, संगणक है हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर को, तो किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है? किस कुंजी का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होता है? तो वो होता है कंट्रोल प्लस फंक्शन कुंजी 12 अर्थात कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग करके हम डायलॉग बॉक्स को खोल लेते हैं। तो 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1000 मील तक की पहुंच बनाने के लिए 1000 की मील तक पहुंच बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मैन का प्रयोग करेंगे। और प्रयोग घर एवं अपार्टमेंट के लिए, घर एवं अपार्टमेंट के लिए हम लैन का प्रयोग करेंगे। और देश एवं पूरे विश्व के पहुंचाने के लिए हम प्रयोग किसका करेंगे? वैन का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर प्रश्न को थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, GUI का विस्तृत रूप है। GUI का विस्तृत रूप है तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ब ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो GUI का पूर्ण नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 को चलाने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड 2010 का चलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? winword.exe। winword.exe, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो जो टेक्स्ट है उसको मध्य में लाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है? वो है कंट्रोल प्लस ई। कौन सी है? कंट्रोल प्लस ई है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चलते रहिए मेरे साथ में, आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प MS Excel 2010 में प्रत्यक्ष रूप से डेटाबेस में संबंध साधने के लिए संभव नहीं है? तो 119 अंश जो 179 क्वेश्चन के अंदर का राइट आंसर है वो है स ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनेक से अनेक है तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा, अर्थात सही आंसर हो जाएगा, संभव नहीं होगा ये। तो 100 ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पावर पॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्य फलक को पूर्व निर्धारित या कस्टम गति पथ में लागू करने की अनुमति देता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 180 से है उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव को जोड़ना अर्थात इफेक्ट को ऐड करना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बड़ी क्वेश्चन है, उनको वीडियो पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लेना ताकि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 181 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन अर्थात टेक्स्ट बॉक्स टूल। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोम CPU रैम और विस्तार कार्ड धारण करता है? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सी? मदरबोर्ड। कौन सी हो जाएगी? मदरबोर्ड। स ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड कौन सी है? MS पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 नंबर, आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो मास्टर स्लाइड है जो MS पावर पॉइंट 2010 के अंदर आपको सभी स्लाइड समान रूप में प्रदान करता है। कौन मास्टर स्लाइड करता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 184 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन नंबर कुंजी 5 F5। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? 2010 के अंदर जो MS वर्ड का फॉन्ट स्टाइल इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है बोल्ट है, इटैलिक है और रेगुलर भी है। तो जो सुपर स्क्रिप्ट है वो नहीं है। तो 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों मैं किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम आपका नज़दीक है, आपको केवल रिवीजन करना है, व्याख्या आपको नहीं बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको केवल आंसर देते जाना है और विकल्प के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में पेज मार्जिन नहीं है? तो 2010 के अंदर जो पेज मार्जिन नहीं है वो है मध्य वाला भाग। से ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 187, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है एक नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट एक क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो ब ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हाईलाइट कर लीजिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
पेंट में पिक्चर को प्रारूप में सुरक्षित नहीं कर सकते। जो पेंट होता है, ठीक है, PANT, जो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो होता है फीचर होता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हम पिक्चर को किस प्रारूप के अंदर है वो सुरक्षित नहीं कर सकते, अर्थात सेव नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन दिया गया है सेव ऑप्शन है AVI, इसके अंदर हम सेव नहीं कर सकते हैं। किस में सेव कर सकते हैं? PNG में कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं और BMP में कर सकते हैं, परंतु AVI में नहीं सेव कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क एकल चिप पर समाहित होता है, जैसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का 189 का जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। दे ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर एक उदाहरण है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो हैंड हेल्ड एक कंप्यूटर का उदाहरण है वो है PDAS। किसका उदाहरण है? PDAS का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइट पेन एक कौन सी डिवाइस है? तो लाइट पेन जो डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन का प्रयोग है इनपुट करने के लिए किया जाता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। कमेंट के अंदर जो सारी की सारी जो इनपुट डिवाइस हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो ताकि आपका रिवीजन हो सके। सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक भंडारक युक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक भंडारक युक्ति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 192 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 192 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। कौन सी? रैम। ठीक है दोस्तों, तो से ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, द्वितीय भंडार अर्थात सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका से ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 हो जाएगा कि विंडोज एक्सप्लोरर खाली जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस ऑप्शन के अंदर दिए हुए सारे इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का विस्तृत रूप कौन सा है? तो डीवीडी का इसके अंदर आपको विस्तृत रूप बताना है। पहला दिया हुआ है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये बिल्कुल डीवीडी का विस्तृत रूप है। अगला है डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी इसका विस्तृत रूप है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, ए वे बे दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ई वाणिज्य को वर्णित करता है? इनमें से कौन सा है वो ई वाणिज्य को वर्णित करता है? तो जो ई वाणिज्य को वर्णित करता है वह ऑप्शन कौन सा है? वह है पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय करना क्या कहलाता है? ई वाणिज्य कहलाता है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विंडोज 7 एक उदाहरण है। तो विंडोज 7 एक क्या है? ये एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 100 ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में कॉलम D एवं E के मध्य 3 कॉलम इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तब हम प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे? स्तंभ EFG का प्रयोग करेंगे, तो 100 ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 198 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन, कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक करने पर उसकी चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी तथा वो जो भी विषय है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें जो सारे कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कथन है आपको गलत कथन बताना है? तो इसके अंदर जो गलत कथन है वो बताना है। पहला है, लॉग ऑन सक्रिय सेवर शुरू करने के बाद दिखाया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, राइट है। अगला है, विंडोज +R कुंजी से रन डायलॉग बॉक्स अर्थात विंडो खुलती है, तो ये भी राइट है। अगला है, मोजिला फायरफॉक्स विंडोज 7 का मूल ब्राउजर है, तो मूल ब्राउजर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की विधियां हैं। ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए जो भुगतान की विधियां हैं वो कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक कैश हो सकता है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड हो सकता है, एवं नेट बैंकिंग भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है? डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो डेटा ट्रांसफर का तेज माध्यम है वो कौन सा है? फाइबर ऑप्टिक केबल। कौन सी? फाइबर ऑप्टिक केबल है वो डेटा के ट्रांसफर की सबसे तेज माध्यम है। अगला है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है? तो एक ट्रिगर कौन सा है? 202 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब,
स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक होने पर एक कार्य करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक वैध फॉर्मूला नहीं है। इनमें सारे फॉर्मूले दिए गए, इनमें से कौन सा एक फॉर्मूला है जो वैध नहीं है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके सारे पहले पढ़ लो, फिर उसका आप उत्तर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 203 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दिया गया है ना, ये एवरेज वाला, ये है गलत फार्मूला है, ये सही फार्मूला नहीं है। बाकी सारे के सारे है वो सही फार्मूले हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वो गलत फार्मूला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सहायता खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। हेल्प बॉक्स, ठीक है दोस्तों, हेल्प बॉक्स है खोलने के लिए जो सहायता कुंजी है वो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है। तो 204 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा F1। कौन सा हो जाएगा F1 फंक्शन कुंजी नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 205, वर्ड 2010 में कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए कुंजी कौन सी है। कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए कुंजी कौन सी है, तो वो कुंजी है ऑप्शन L दबाओ, कंट्रोल दबाओ, उसके बाद में C दबाओ, तब क्या बन जाएगा, तब जब जाएगा कॉपीराइट का चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्ड 2010 में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो वर्तनी एवं व्याकरण की जांच के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है, वो है F7 अर्थात फंक्शन कुंजी नंबर 7। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा MS Excel 2010 में अलाइनमेंट का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो अलाइनमेंट का एक मान्य प्रकार इनमें से नहीं है। तो 207 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो द ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बॉटम अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और टॉप अलाइनमेंट ये तीनों के तीनों है मान्य प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 208, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में क्लिप आर्ट, माइक्रोसॉफ्ट 2010 में क्लिप आर्ट मेन्यू टैब में मौजूद है। तो किसके अंदर होता है, ये होता है इंसर्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, इंसर्ट के अंदर। तो से ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 209, MS Excel 2010 में रिलेशनशिप मेन्यू टैब में मौजूद होता है। तो रिलेशनशिप है वो कौन से मेन्यू में होता है। तो 209 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस टूल के अंदर। कौन से अंदर होता है, डाटाबेस टूल के अंदर। से ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन 210 है, जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायियों से इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तब इसे किस प्रकार व्यापार कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। कौन सा कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। तो अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष एप्पल ने मैकिनटॉश माइक्रो कंप्यूटर को प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1984 के अंदर एप्पल ने मैकिनटॉश माइक्रो कंप्यूटर को प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, माल वस्तु के स्थान को ट्रैक करने के लिए विशेष एम्बेडेडशिप क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 212 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ऑप्शन RFID कहलाती। क्या कहलाती है, RFID। द ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए विशेष कीबोर्ड जो कम स्थान इस्तेमाल करते हुए पूर्ण रूप से कीबोर्ड का अनुभव प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 213 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, द ऑप्शन लचीला कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड, लचीला कीबोर्ड। द ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ईमेल क्लाइंट है। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है वो एक ईमेल क्लाइंट है। वो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ऐसी मेमोरी जो रैम और रोम को सम्मिलित विशेषताएं प्रदान करती है। एक ऐसी मेमोरी जो रैम और रोम को सम्मिलित विशेषताएं प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 215 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बे ऑप्शन फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। बे ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या का आधार है। दशमलव संख्या का जो आधार है वो है 10। कितना है, 10 है, ठीक है। 1 0 या 10 का, ठीक है। तो ये दशमलव संख्या का आधार है दोस्तों। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 67 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 67 कितने क्वेश्चन थे। इनमें से कितने सही किए मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको 100% कहता हूं कि जो मैंने अभी तक प्रश्न करवाए हैं वो 216 प्रश्न करवा चुका हूं। उससे पहले एक वीडियो और हो गया है, वो नहीं देखा तो वहां जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से आपको 100% एग्जाम के अंदर आधे से ज़्यादा भी प्रश्न आपको यहाँ से इस वीडियो के अंदर से मिलेंगे और आधे पिछले वाले वीडियो से भी मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।